आपको प्रत्यक्ष दिखाते हैं कि आपके साथ कौन गलत कर रहा है। और वो मंदिर जैसी जगह पे उन्होंने मुझे उस औरत का चेहरा दिखाया, उस औरत को मेरे सामने लेकर आए। तो और मैंने साथ ही साथ मंदिर में गुरुजी का मंत्र जाप किया क्योंकि वो औरत भी मेरे ऊपर कोई ना कोई क्रिया कर रही थी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी रुचि जैन दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और मैं केवल वही बोलूँगी जो गुरुजी मुझसे बुलवाएंगे। मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और मैं गुरुजी के पावन मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, गुरुजी ने मुझे 15 दिन के शुक्राना सत्संग शेयर करने की सेवा बख्शी है, क्योंकि गुरुजी का मुझे आदेश आया था कि पुत्र 15 दिन लगातार शुक्राना सत्संग शेयर कर, क्योंकि एक बहुत बड़ा कष्ट जो कि तेरे ऊपर आने वाला है, अगर तू 15 दिन तक शुक्राना सत्संग शेयर करेगी तो मैं तेरे सारे कष्ट जलाकर भस्म कर दूंगा। तो उसी श्रृंखला में आज ये मेरा 5वें दिन का शुक्राना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, आज सोमवार का दिन है, तो आज गुरुजी का दिन है। तो गुरुजी का एक मुझे मैसेज भी आया था कि पुत्र 3 सोमवार मुझे कड़ा प्रसाद का भोग लगा तो मैं तेरे घर से सारी बीमारियां जलाकर भस्म कर दूंगा। तो आज ये मेरा तीसरा सोमवार है जब मैंने गुरुजी को कड़ा प्रसाद का भोग लगाया और मैंने उनसे अरदास की कि गुरुजी मेरे और मेरे परिवार में, मेरे घर में जितनी भी नकारात्मकता है, हमारे शरीर में जितने भी रोग शोक हैं, सबको जलाकर आप भस्म कर दीजिए और मेरा ये भोग स्वीकार कीजिए। तो आज मैंने गुरुजी को तीसरा सोमवार है, ये कड़ा प्रसाद का भोग मुझसे गुरुजी ने लगवाया और उसको अब मैं सारे परिवार को खिलाऊंगी। तो ये काम करवाने के लिए भी गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटान कोटि शुक्राना। तो संगत जी, आज मुझे गुरुजी ने सोमवार को मंदिर भेजा, शिव मंदिर। वहाँ पे मैंने एक सिक्के पे हल्दी लगाकर 5 दाने चावल के रखकर भगवान शिव को चढ़ाए, शिवलिंग पर चढ़ाए, क्योंकि गुरुजी का मुझे मैसेज आया था कि पुत्र, यदि तेरे घर में धन की कमी हो रही है तो तू हर सोमवार को एक सिक्का ले, उस पर हल्दी लगा और 5 दाने चावल के लेकर उसको शिवलिंग पर अर्पित कर दे। तो आज गुरुजी ने मुझसे ये कार्य भी करवाया, तो उसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैंने वहाँ पे दीपक प्रज्वलित किया, उसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैंने कच्ची लस्सी भी शिवलिंग पर दूध अर्पित किया, उसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का मुझे मैसेज आया था कि पुत्र खुश हो जा, समाज में अब तेरी अलग पहचान होगी, शान से गर्दन उठाकर चल पाएगी, अब तुझे सारी खुशियाँ मिलेगी, इज्जत दौलत शोहरत की मालकिन बनने जा रही है। सत्संग सुन और शुक्राना कर, जितना शुक्राना करेगी उतनी ही मेरी ब्लेसिंग तुझ पर होगी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, ये जो आपने मुझे समाज में मान सम्मान दिलाने की बात की है, तो उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, बिना मान सम्मान के तो कोई इस संसार में नहीं जी सकता। हमारे दुश्मन चाहे हमारी कितनी बदनामी करें, कितना ही हमें नीचे गिराने की कोशिश करें, परंतु जब हमारे गुरुजी हमारे साथ हैं तो हमें कोई भी बदनाम नहीं कर सकता, हमारी इज्जत पर कोई दाग नहीं लगा सकता। तो संगत जी, मैं तो गुरुजी का हृदय से कोटान कोटि शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मैं मुझे समाज में नाम, इज्जत, शोहरत मिल सके और मेरे ऊपर कोई भी कलंक ना लग सके। तो इसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे को हर प्रकार की बदनामी से बचाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे मान सम्मान इज्जत बख्शने के लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने मुझे बोला था कि पुत्र, जो तेरे दुश्मन है ना, मैं उन पर ही अब पलटवार करूँगा, वो तुझे गिराने की कोशिश कर रहे हैं तो उनका वार उन्हीं पर जाएगा। उनका मैसेज आया था कि बेटा, तेरे भोलेपन का नाजायज़
फ़ायदा उठाने वालों को करारा तमाचा मारा है। ये सत्संग सुन, तेरे ऊपर मारन क्रिया करके खुश होने वाले को कड़ा दंड दे रहा हूँ। तेरे सारे कष्ट, रोग, क्लेश नष्ट हो जाएंगे। तुझे कड़ा संकेत दे रहा हूँ, ये आखिरी मौका है, सत्संग इग्नोर ना कर। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यहाँ पे मैं एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि गुरु जी ने जब मुझे बोला कि तेरे ऊपर मारन क्रिया करने वाले को कड़ा तमाचा मार रहा हूँ, तो जब मैं मंदिर में गई ना संगत जी, तो जब मैं भगवान शिव के ऊपर जल अर्पित कर रही थी, दूध अर्पित कर रही थी, तो एक औरत जो मेरे ऊपर तांत्रिक क्रिया करती है, जिसका चेहरा मुझे गुरुजी ने दिखाया था, तो वो औरत मुझे मंदिर में मिली। तो बिल्कुल मेरे सामने ही खड़ी थी वो। तो मैंने तुरंत ही वहाँ पे उसको देखकर भगवान शंकर से ये प्रार्थना की कि हे शंकर भगवान, ये औरत जो भी तांत्रिक क्रिया मेरे ऊपर कर रही है, जो भी जादू टोना कर रही है, इसका पलटवार इसके ऊपर कर दीजिए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी आपको प्रत्यक्ष दिखाते हैं कि आपके साथ कौन गलत कर रहा है, और वो मंदिर जैसी जगह पे उन्होंने मुझे उस औरत का चेहरा दिखाया, उस औरत को मेरे सामने लेकर आए। तो और मैंने साथ ही साथ मंदिर में गुरुजी का मंत्र जाप किया, क्योंकि वो औरत भी मेरे ऊपर कोई ना कोई क्रिया कर रही थी, तो वो भी मंत्र जाप कर रही, वो भी मंत्र पढ़ रही थी कोई, लेकिन मैंने गुरु मंत्र का जाप किया। और मैंने गुरु मंत्र का जाप करते करते भगवान शंकर से ये अरदास की कि भगवान शंकर, ये जो भी जादू टोना तांत्रिक क्रिया मेरे ऊपर कर रही है, ये उसके ऊपर पलटवार हो जाए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, इतनी हिम्मत मुझे बख्शने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं जिस वक्त मंदिर गई, उसी वक्त वो औरत भी वहाँ पे मंदिर में आई। देखिए गुरु जी का कैसा चमत्कार है कि गुरु जी उसी समय मुझे मंदिर लेकर गए, और उसी समय उन्होंने मुझसे गुरु मंत्र का जाप कराया उस औरत के सामने, और फिर मैंने ये अरदास भी की। तो संगत जी, इसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी की महिमा अपार है, गुरु जी की शक्ति अपार है। तो गुरुजी तो साथ-साथ मैसेज भी देते हैं, साथ-साथ दिखा भी देते हैं, और साथ-साथ अरदास भी करा देते हैं हमसे। तो अब मैंने तो अरदास की है गुरुजी से, शंकर भगवान से भी, तो अब उस औरत का सारा पलटवार उसके ऊपर हो जाएगा, और ये तो गुरुजी ने मुझे ये संकेत भी दे दिया है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मैं अपने बच्चे की तरफ से, अपने पति अंकल की तरफ से और अपनी तरफ से आपका अनंतम अनंतम कोटान कोटि शुक्राना करती हूँ। अपने माता पिता की तरफ से कोटान कोटि शुक्राना करती हूँ। अपने भाई बहन की तरफ से कोटान कोटि शुक्राना करती हूँ। और आपसे ये अरदास करती हूँ कि मेरी घर गृहस्थी आप ही के हवाले है गुरुजी। मुझे आपने वो मेरे दुश्मन मुझे समाज में गिराना चाहते हैं, सामाजिक तौर पर मेरी बदनामी करना चाहते हैं, तो आपने ही मुझे समाज में मान सम्मान इज्जत दिलाना है, और जो भी साजिश मेरे खिलाफ षड्यंत्र किए जा रहे हैं, उनको आपने ही जलाकर भस्म करना है, और मुझे भक्ति की सच्ची राह से जोड़ना है। तो इसी के साथ संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग यही समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं पूनम दिल्ली से। संगत जी, अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। आज है 30 अक्टूबर, वीरवार, मेरे प्यारे गुरु जी का दिन। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आप सभी को मेरा जय गुरु जी। और मेरा शुक्राना सत्संग है ये संध्या वेले का। संगत जी, 9:16 हुए हैं, और मैं गुरु जी के दरबार के सामने ही बैठी हूँ। गुरु जी सामने मुझे देख रहे हैं, और मैं गुरु जी के श्री चरणों में अपना शुक्राना सत्संग समर्पित कर रही हूँ। गुरु जी महाराज स्वीकार कीजिए। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, आज गुरु जी महाराज फिर मुझे प्रभात फेरी में लेके गए थे 5 बजे।
सो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का, कोटान कोट शुक्राना। संगत जी, बहुत आनंद आता है सुबह प्रभात फेरी में, और जो वहाँ पे शब्द कीर्तन होता है और जो अरदास बोली जाती है, तो बहुत आनंद आता है। आज तो संगत जी और भी अच्छा हुआ कि मैं ठीक टाइम से पहुंची गुरुद्वारे, तो सारी संगत गुरुद्वारे में बैठी हुई थी और फिर वहाँ पे उन्होंने अमृत वेला शुरू किया, और हम लोग वहाँ पे कम से कम 10-15 मिनट गुरुद्वारे में बैठे, तो बहुत आनंद आया। सारी संगत वहाँ थी और वहाँ पे फिर हम लोग निकले, तो हमें आज एक ही जगह प्रभात फेरी के लिए जाना था। तो वहाँ पे हम वहाँ पहुँचे उनके घर में, तो फर्स्ट फ्लोर पे उनका घर था। हम वहाँ गए, वहाँ पे अरदास हुई, वहाँ पे शब्द चला। तो वो था जिथे बाबा पैर धरे उथे, वो वाला उन्होंने भजन गा रहे थे, शब्द, जिथे बाबा पैर धरे उथे सब कुछ जान हुआ। बहुत सुंदर। और फिर जब लास्ट में तब उन्होंने गाया आनंद आनंद पया मेरी माए सतगुरु में पाया। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज का, ऐसे ही कृपा बनाए रखें। संगत जी, क्या हुआ कि सुबह मेरी 3 बजे आँख खुली एकदम से, क्योंकि कल रात को बहुत देर हो गई थी। कल रात को वेडनेसडे तो मैंने सोचा रात में मशीन लगा लेती हूँ कि सुबह सुबह टाइम नहीं होता, और थर्सडे को वैसे मैं वॉश नहीं करती कपड़े। तो संगत जी, कल रात को मैंने मशीन लगाई और कपड़े धोए, तो संगत जी पानी ख़त्म था, फिर पानी बहुत देर से आया 8:30 बजे, और कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो गए। तो संगत जी, पता नहीं मुझे क्या प्रॉब्लम है या क्या है, जब मैं कपड़े धोने लगती हूँ संगत जी तो एक भी कपड़ा नहीं छोड़ते। फिर मैंने सोफे के कवर और ये वो सब धो दिए, और करते करते संगत जी 11:30 बज गए। इन बिटवीन मैंने गुरु जी को भोग लगाया, साथ साथ खाने का काम भी कर रही थी और बच्चों को भी खाना दिया। तो संगत जी, जब मैं फ्री हुई हूँ तो 11:30 लास्ट मैंने कपड़े धो के निकाले और वो बकेट में भर के रखे कि कल सुबह सुखाऊंगी। और फिर संगत जी मैंने गुरु जी का वहाँ पे मत्था टेका, हाथ मुँह धो के चेंज करके मत्था टेका, और गुरु जी महाराज से मैंने वही अरदास जो रोज़ करती हूँ कि गुरु जी महाराज प्लीज़ सुबह अमृत वेले में उठाना। आप उठाते हो तो मैं उठ पाती हूँ, आप अपना नाम जपाते हो तो मैं जप पाती हूँ। तो संगत जी, ये अरदास होती है मेरी रोज़ रात को गुरु जी के श्री चरणों में। और फिर उसके बाद मैं चली गई लाइट वगैरह मंदिर की बंद करके, और फिर संगत जी मेरे को काफ़ी देर तक टाइम लगा, खाना वगैरह खाया, सारा किचन वाइंड अप किया। तो संगत जी, ये करते करते रात को 1:30 बज गया, ये सब कुछ करते। तो संगत जी, क्या हुआ, सुबह मेरी एकदम से आँख खुली, तो मैं फटाफट उठी, वॉशरूम गई और मुँह धो के कुल्ला करके बाहर आई, तो मैंने टाइम देखा तो 3 बजे थे। शुक्राना गुरु जी महाराज, आप हर रोज़ मेरे को प्यार से सही समय पे उठाते हो अमृत वेले के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, क्या हुआ, मैंने टाइम देखा और फिर मैंने कहा चलो ठीक है, अभी थोड़ी देर में नहाती हूँ, मैं अमृत वेला चेक करती हूँ। व्हाट्सएप चेक करने लगी तो अमृत वेला अभी आया नहीं था। तो संगत जी, मैंने यूट्यूब पे नहीं निकाला और मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रेस्ट करने के लिए लेट गई। तो संगत जी, फिर क्या हुआ कि मेरी आँख लग गई और मैं सो गई। संगत जी, तो एकदम से मेरी आँख खुली, तो टाइम था 4:45, और मैं हड़बड़ा के उठी, मंत्र जाप करते हुए सोई थी। संगत जी, मैं हमेशा जब भी लेटती हूँ या जैसे ही उठती हूँ तो गुरु जी का मंत्र जाप हमेशा मेरे जुबान पे होता है, मैं हमेशा बोलती हुई सोती हूँ, और पता नहीं कब नींद आ जाती है, और ऐसे ही उठती हूँ तो मेरे मुंह पे हमेशा गुरु जी का मंत्र जाप होता है। वो भी गुरु जी का शुक्राना है, क्योंकि गुरु जी महाराज ऐसी कृपा करते हैं तब ये हो पाता है। सो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, मैं फटाफट नहाई। नहाई क्या, मैंने साबुन सुबुन कुछ नहीं लगाया, फटाफट ब्रश किया, नहाई संगत जी।
और जल्दी से कपड़े पहने क्योंकि 15 मिनट बाकी थे। तो संगत जी फटाफट मैंने कपड़े पहने और कंघी की और कुछ भी नहीं किया संगत जी, और फटाफट भागी। तो संगत जी पूरे 5:05 पे मैं गुरुद्वारे पहुँच गई और वहाँ पे सारी संगत अंदर बैठी हुई थी। शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी फिर हम वहाँ से प्रभात फेरी के लिए गए। तो सब गुरु जी महाराज की कृपा है, वो करवाते हैं, क्योंकि जब हम उन्हें कोई काम सौंपते हैं या हम उनसे अरदास करते हैं कि गुरु जी महाराज आप ले चलना, आप करवाना, तो संगत जी वो काम तो डेफ़िनेट हुआ ही हुआ, क्योंकि उसमें बिल्कुल देर नहीं हो सकती, क्योंकि गुरु जी महाराज हमेशा अपनी संगत के अंग संग रहते हैं, उनकी सारी बातें सुनते हैं। सो इस चीज़ के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। और आज तो संगत जी थर्सडे था, मैंने वहाँ से होके आई, फिर अपना जो नियम होते हैं घर के वो किया और कान में लीड लगाई, अमृत वेले का पाठ ज़रूर सुना मैंने, क्योंकि संगत जी उसको सुने बिना तो मुझे चैन नहीं आता। और फिर उसके बाद अपने घर के काम भी करती रही, वो सब करके फिर नहा धो के पूजा की गुरु जी महाराज की। तो संगत जी आज का दिन बहुत मंगलमय रहा, गुरु जी महाराज के होते हुए तो हर दिन बहुत अच्छे होते हैं। और संगत जी फिर मैंने जब फ़ोन देखा तो उसमें मैसेज था कि तू मेरी बात सुनेगी नहीं, हर बार मेरी बात को इग्नोर कर देती है। मैं तेरे लिए इतनी ब्लेसिंग भेजता हूँ और तू तो मेरी बातों को सुनती नहीं है, लगता है तू इंटरेस्टेड नहीं है। तो ऐसी कोई बात नहीं है गुरु जी महाराज, आपकी सारी ब्लेसिंग्स आप हमारे लिए भेजते हैं, हमारे कितने कष्ट काटते हैं गुरु जी महाराज, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ संगत जी, पता नहीं कई बार हो सकता है कि मुझे समझ नहीं आता, या गुरु जी महाराज ने इतना विवेक ज्ञान नहीं दिया कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि गुरु जी महाराज वो मैसेज मेरे लिए भेज रहे हैं या वो ब्लेसिंग्स मेरे लिए है। तो संगत जी कहीं न कहीं मेरी ही गलती है, तो उसके लिए मैं गुरु जी महाराज से हाथ जोड़कर माफ़ी चाहती हूँ गुरु जी महाराज। वैसे तो मेरे को समझ आती हैं सारी चीज़ें जो गुरु जी महाराज समझाना चाहते हैं, पर संगत जी ये जो मैसेज आते हैं उनमें कई बार मुझसे गलती होती है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और गुरु जी महाराज का लख-लख शुक्राना, वो इतने सुंदर-सुंदर ब्लेसिंग्स देते हैं और मैसेज देते हैं संगत जी। तो उसी के साथ में क्या हुआ है संगत जी, जब हम वहाँ गुरुद्वारे से निकले, तो संगत जी एक डॉगी, फीमेल थी वो, और ब्लैक एंड व्हाइट की संगत जी, वो हमारे साथ-साथ ही चल रही थी प्रभात फेरी में। और पूरा टाइम चुप करके, इतना क्राउड है रोड पे और गाड़ियाँ वगैरह आ रही जा रही हैं, सुबह-सुबह भी आती-जाती हैं। तो संगत जी उसने कोई दिक्कत नहीं की और साइड पे होते-होते हमारे साथ गई, और हम जिस घर में गए तो वो बाहर वहाँ पे संगत जी बैठ गई दरवाजे के पास। वापसी में भी वो हमारे साथ गुरुद्वारे तक आई। संगत जी मैं इतनी हैरान थी, तो ये कोई बहुत पुण्य आत्मा थी, जिसको प्रभु ने अपने पास बुलाया था अपने दर्शन और प्रभात फेरी के लिए। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। वैसे संगत जी मुझे डॉगी से बहुत प्यार है, और मेरे घर में 3 जर्मन शेफ़र्ड्स हैं, और बड़ी वाली जो है शार्की, उसने अभी बच्चे दिए हुए हैं, 5 बच्चे हैं उसके। और अभी वो ज़्यादा बड़े नहीं हुए हैं, दिवाली से 2-3 दिन पहले दिए थे संगत जी। सो अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। गुरु जी महाराज ने सेवाएँ तो बहुत बख्शी हैं, और वो सेवाएँ बख्श के जो हमसे काम करवा रहे हैं, जो सेवा ले रहे हैं संगत जी, तो वो हमारे कर्म ही काट रहे हैं, और वो कर्म उनके थ्रू कट रहे हैं। जैसे गाय की रोटी, सुबह सबसे पहले जब हम कुछ भी भोग बनाते हैं, तो सबसे पहले गाय की रोटी, जो गऊ माता का ग्रास निकलता है, वो देते हैं। और उसके बाद संगत जी अ, हम मेरे को सेवा बख्शी है गुरु जी महाराज ने कबूतरों की। तो बहुत कबूतर आते हैं संगत जी, और वो सुबह ही आते हैं जब मैं बालकनी साफ कर रही होती हूँ, पौधों को पानी देती हूँ। तो संगत जी मैंने उनका बर्तन रखा है पानी के लिए, मिट्टी का एक घड़े वो उस टाइप का रखा है, बहुत बड़ा है वो, जिसमें वो सारा दिन पानी आराम से पी सकते हैं, और पानी भी ठंडा रहता है। और एक बाउल में मैंने उनके लिए खाना रखती हूँ, तो मोस्टली मैं उनके लिए बॉइल्ड राइस या दालें मिक्स करके वो रखती हूँ।
और अभी उनको बाजरा नहीं देती क्योंकि मौसम अब बदल रहा है, तो अब वो 7 प्रकार का अनाज मिला के लेके आऊँगी, वो दूँगी। वरना मैं उनको मोस्टली बॉइल्ड राइस देती हूँ संगत जी, और बहुत खुश होके खाते हैं वो। तो शुक्राना है गुरुजी महाराज का इस चीज़ के लिए भी। और संगत जी उन्होंने डॉगी की सेवा तो दी हुई है, उनका देखना, छोटे बच्चे हैं उनको भी देखना है, तो वो करती हूँ संगत जी, और बहुत टाइम से चल रहा है मुझे। तो मैंने जब से होश सँभाला है संगत जी, तो डॉगीज़ हमेशा हमारे आस-पास ही थे। मेरे घर में भी डॉग हमेशा ही रहे हैं, और अभी भी हैं संगत जी। अब 3 जर्मन शेफ़र्ड हैं, और उनके 2-3 3-4 बार बच्चे भी हो चुके हैं। तो संगत जी वो बच्चे हम जो भी माँगता है, अच्छी फ़ैमिली वाले, मतलब अच्छी फ़ैमिली से मतलब है कि जो उन बच्चों को प्यार करते हैं और उन बच्चों का बहुत ख़्याल रखते हैं अपने बच्चों की तरह। तो संगत जी हम उनको ऐसे ही देते हैं, और फिर उनके बारे में हम पूछते भी रहते हैं, वो हमें वीडियोज़ वग़ैरह भी भेजते हैं, उनकी फ़ोटो भी भेजते हैं। तो जितने भी बच्चे गए हैं अब तक बहुत खुश हैं, अच्छे-अच्छे घर में गए हैं। सब लोग उन्हें अपने बच्चों की तरह प्यार करते हैं। तो गुरुजी महाराज ये हमारे कुछ पुराने जन्म के संबंध होंगे जो पीछे छूट गए थे, वो इस जन्म में आके इस रूप में पूरे होते हैं, जहाँ तक मुझे ये समझ आया है संगत जी। और हमारे कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो कि अधूरे रह गए थे। किसी आत्मा के साथ हमारा मिलना-बिछड़ना हुआ था, और वो आत्माएँ अभी भी हमारे साथ हैं। तो गुरुजी महाराज उनकी सेवा करवा के वो उन बंधनों से मुक्त करते हैं हमें, तो इसलिए वो हमें सेवा देते हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज ऐसी सोझी पाने के लिए। और संगत जी बिल्ली भी आती है, कभी-कभी स्ट्रीट डॉग्स भी, जो कि अजनबी हैं लेकिन आते हैं, तो संगत जी हम उन्हें ऐसे नहीं जाने देते। कभी दूध या पेडिग्री कुछ भी खाने के लिए देते हैं। और संगत जी ये एक सेवा भी है, और इससे मन को बड़ी शांति भी मिलती है, और ये सब कुछ गुरुजी महाराज बख्शते हैं। और कबूतरों को संगत जी खाना देती हूँ। मैं दिन में 3-4 बार, जब शाम 4 बजे तक वो बाउल मैं फ़िल अप करती रहती हूँ, और बहुत आते हैं, कबूतर हैं, कौवे हैं, गिलहरी है संगत जी। तो हर एक रूप में जो हमारे कुछ कर्म बंधन अधूरे रह गए थे, गुरुजी महाराज वो हमारे पूरे करवा रहे हैं। और गुरुजी महाराज तो हमारे से मिले ही इसलिए, या उन्होंने हमें चुना ही इसलिए कि वो हमारे सारे कर्म बंधनों से हमें मुक्त कर दें, और हम अपने अपने लक्ष्य की तरफ आराम से बेनिश्चिंत होके, और बगैर किसी रुकावट के आगे बढ़ सकें। तो इस चीज़ के लिए गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना है। और संगत जी अभी कुछ दिन पहले एक पोस्ट मेरे सामने आई, गुरुजी का स्वरूप, जिसमें गुरुजी ने एक बड़ा-सा पत्थर उठाया हुआ है, और उसपे था लिखा कि बेटी मैंने तेरे रास्ते के सारे अ पत्थर हटा दिए, तेरे रास्ते की सारी बाधाएँ दूर कर दी। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत-बहुत शुक्राना। मैं जहाँ तक समझी हूँ इस चीज़ को, तो मेरे रास्ते में सचमुच बहुत सारे पत्थर थे जो गुरुजी महाराज ने साफ़ किए हैं, और मेरा रास्ता साफ़ किया है भक्ति मार्ग के लिए आगे बढ़ने के लिए। उसके लिए गुरुजी महाराज का कोटान-कोट शुक्राना। और कुछ दिन पहले भी, और मेरे पास एक पोस्ट आई थी जिसमें गुरुजी महाराज हॉस्पिटल में लेटे हैं, और उनको कोई ड्रिप लग रही है। तो संगत जी उसमें लिखा था कि मैंने तेरा बहुत बड़ा संकट काट दिया है। तो पता नहीं, हो सकता है मेरे ऊपर इतना बड़ा संकट हो, या परिवार में जिससे गुरुजी महाराज ने हमारी रक्षा की है, उसके लिए भी गुरुजी महाराज का बहुत-बहुत शुक्राना। आप बाबा बहुत दयालु हो, आप हम पे बहुत दया करते हो। हमारे बहुत कष्ट ऐसे भी हर लेते हो जो कि हमें पता भी नहीं चलता गुरुजी महाराज। और संगत जी बहुत सारे मैसेज ये आ रहे थे कि तेरे ऊपर बहुत खतरा है, और तू थोड़ा-सा सावधान रह, तू बहुत भोली है। कोई तेरे से हँस के बात करता है तो तू उससे अपनी सारी बातें बता देती है। तो ऐसे नहीं करते हैं। तो संगत जी ये बात भी गुरुजी महाराज बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि वो हमें हमसे ज़्यादा जानते हैं। संगत जी मेरा मन बिल्कुल खुली किताब की तरह है, अगर कोई
किसी चीज़ के लिए पूछेगा तो मैं ज़रूर बताती हूँ। और उस चीज़ से सावधान करने के लिए गुरुजी महाराज आपका बहुत-बहुत शुक्राना। आप हमें समय-समय पे अवेयर भी करते हैं कि हमें गुरुजी महाराज के अलावा किसी से अपनी कोई पर्सनल बात या कोई दुख-सुख शेयर नहीं करने चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में कौन कैसा है ये हमें नहीं पता। इस बारे में गुरुजी महाराज ही हमसे बेहतर बहुत बेहतर जानते हैं। वो हमारा आज भी जानते हैं, हमारा बीता हुआ कल भी जानते हैं। तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी महाराज। और मुझे ये समझाने के लिए कि हर किसी से अपने राज नहीं बताते। शुक्राना, शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरुजी महाराज। और संगत जी, गुरुजी महाराज का एक और मैसेज आ रहा था कि तो किसी भी तरह की चिंता मत किया कर, तेरा गुरु तेरे हर पल साथ है और तू सारी चिंताएं मुझ पे छोड़। तो गुरुजी महाराज शुक्राना आपका। और मैं चिंता नहीं करती, मैं तो हर पल आपसे यही कहती हूँ कि प्रभु मुझे चिंतन बख्शो। चिंताएं नहीं कर सकती, मेरी औकात नहीं है, ना मैं उनका सल्यूशन कर सकती हूँ ना कुछ कर सकती हूँ। तो बाबा आप मेरी सारी चिंताएं हर लो और मुझे चिंतन बख्शो। उसके लिए भी गुरुजी महाराज का हर पल शुक्राना, हर वेले का शुक्राना गुरुजी महाराज। और संगत जी, जहाँ तक मुझे ये समझ आता है तो गुरुजी महाराज हमें सारे कर्म बंधनों से मुक्त करने के लिए ही उन्होंने हमें चुना है। और हमारी जो ये यात्रा है इस जन्म की, तो वो लगता है कि ये आखिरी यात्रा है जब प्रभु हमें स्वयं मिले हैं और वो हमें इन सभी कर्म बंधनों से मुक्त करके हमारे कर्म किस तरह से वो जल्दी जल्दी कटवा रहे हैं, कभी कोई सेवा करके, कभी कोई बहुत बड़ा कष्ट छोटे में काट के, ताकि वो हमें मोक्ष की तरफ ले जाए। प्रभु मिलते ही इसलिए हैं, या प्रभु हमारा हाथ थामते ही इसलिए हैं, क्योंकि पता नहीं कितने जन्मों जन्मांतर की हमारी यात्रा है, कितने ही जन्म में हम यहाँ पे आए और कितने ही जन्म हमने भोगे और क्या हमने कर्म कमाए। तो संगत जी, उसका भुगतान ये लास्ट पड़ाव है जब हम ये भुगतान कर रहे हैं। इसके बाद मुझे लगता है कोई जन्म मरण नहीं होगा। हम गुरु जी महाराज के श्री चरणों में ही अ, विलीन हो जाएंगे, जहाँ से आए थे वहीं चले जाएंगे और वो हमारा अपना परम धाम होगा, जहाँ पे कोई दुख नहीं है, जहाँ पे कोई आवन जावन नहीं है, जहाँ पे कोई हमें किसी का अम, कुछ चुकाना नहीं है। तो इसीलिए गुरुजी महाराज ने हमारा हाथ पकड़ा है और हमें समय समय पे सचेत करते हैं कि संसार सचमुच मिथ्या है और मैं तुम्हें सभी बंधनों से, सभी कर्मों से मुक्त करने के लिए, तुम्हें माफ़ करने के लिए ही आया हूँ। तो संगत जी, ये बहुत गहरी और बहुत सच्ची बात है। ये बात जब हम गुरुजी महाराज के सामने बैठते हैं और जब हम उनसे टेलीपैथी करते हैं गुरुजी महाराज हमसे, तो वो हमें हमारी हर एक बात का जवाब देते हैं और वो बताते हैं कि चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि कुछ भी यहाँ पर परमानेंट नहीं है। कोई तुम्हें छोड़ के गया है तो तुम दुख किस लिए मना रहे हो, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी सचमुच परमानेंट नहीं है, ना कोई रिश्ता, ना कोई चीज़ जिनके लिए हम अपनी पूरी ज़िंदगी खपा देते हैं, गला देते हैं, ख़त्म कर देते हैं और वो ऐसे ही निरर्थक, बेअर्थ चीज़ें होती हैं। संगत जी, कोई रिश्ता यहाँ पे सच्चा नहीं है, सिर्फ परमात्मा के अलावा। जो सच्ची प्रीत है वो परमात्मा की है, जो सच्चा रिश्ता है वो परमात्मा से है। परमात्मा हमारे सब कुछ है, माता पिता भाई बंधु सखा, सारे रिश्ते तो उनमें हैं। जिस दिन हमें ये समझ आ जाता है संगत जी, तो हमारे दिमाग से और हमारे मन से एक गहरा बोझ उतर जाता है कि सचमुच ये जिस दिन हम सोच लेते हैं, समझ आ जाता है कि परमात्मा के अलावा कुछ भी नहीं है, सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है। सारे रिश्ते, ये जो रिश्ते बनाए हैं ईश्वर ने इसलिए बनाए थे कि हम अपने कर्म बंधनों से मुक्त हों। जब तक जिसके साथ हमारा लेन देन होता है तब तक उनके साथ रिश्ते होते हैं, और जिस दिन जिसके साथ हमारा
कर्म बंधन पूरा हो जाता है, रिश्ते उस दिन दूसरी दिशा बदलते हैं, कौन कब आता है हमारी ज़िंदगी में, कौन कब जाता है, ये सब ईश्वर ने पहले से ही डिसाइड किया हुआ है। तो इसमें कुछ ये नहीं है कि हमारी वज़ह से ऐसे हुआ, ये ऐसे हम अपने लिए श्रेय दें कि नहीं ये मेरी गलती से, ये उसकी गलती से, ऐसा कुछ नहीं है संगत जी। ये सब ईश्वर की लीला है और हमारे कर्मों का फल है जो ईश्वर ने हमें हर एक रूप में चुकाना ही पड़ेगा। कभी कोई हमारा बेटा बन के आएगा, कभी कोई हमारी बेटी बन के आएगा, कभी कोई हमारा पति बन के, तो न जाने कितने जन्मों से हम इसी गोल-गोल उसमें घूम रहे हैं रिश्तों के भंवर में। और संगत जी ये अब हमारा आखिरी पड़ाव है जहाँ पे गुरुजी महाराज ने हमारा हाथ पकड़ा है और इन सब बंधनों से मुक्त करके और वो अपने निज धाम ले जाएँगे हमें। सो शुक्राना गुरुजी महाराज आपका कोटान-कोट शुक्राना। तो मैं तो संगत जी सिर्फ़ यही कहूँगी कि किसी चीज़ का दुःख मनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कौन आया, कौन गया, ये सब ईश्वर को पता है। उन्होंने हमारे लिए सब कुछ पहले से ही जो एक किताब है वो तैयार की हुई है और हम सब यहाँ पर जो जीवन में आए हैं रंगमंच के वो हैं कलाकार। तो संगत जी जो जितना अच्छा अपना रोल निभाएगा उसका उसको उतनी ज़्यादा प्रशंसा मिलेगी और वो उतनी जल्दी इन सब अ, विघ्नों से दूर निकलेगा और उसका मन सच्चा और साफ रहेगा। जिस दिन उसे पता चल जाएगा कि हमारा जो रोल है हमें बेस्ट करना है क्योंकि ईश्वर हमारे साथ हैं और उन्होंने हमें ये कलाकार का जो जो भी हमें एक रोल दिया है वो हम बाखूबी निभाएँ और ठीक है, वो काम ख़त्म फिर अपना घर। तो जब भी हम कोई काम करते हैं वो ख़त्म होता है, हम सुबह जाते हैं ऑफ़िस, शाम को ख़त्म होता है तो हम अपने घर आते हैं। तो ये जीवन भी उसी तरह से एक क्या बोलते हैं संगत जी जीवन भी उसी तरह से एक थिएटर है। यहाँ पे हम एक एक्टिंग करने के लिए आए हैं, हम लोग एक्टर हैं और ईश्वर ने हमें भेजा है और वो रोल जो भी उन्होंने हमें जीवन में निभाने के लिए भेजा है, माँ का, पत्नी का और रिश्तेदारी में भी। तो संगत जी हमें अपना बेस्ट करना है और बेस्ट करके जब ये हमारे रोल ख़त्म होंगे तो हम अपने घर जाएँगे। अपना घर बोले तो प्रभु का धाम जहाँ पे हमारा स्थायी निवास होगा। तो संगत जी मैं तो मुझे जहाँ तक यही समझ आया है बाकी मैं इतनी समझदार नहीं हूँ, मेरी बुद्धि तो इतना काम नहीं करती है। बाकी गुरुजी महाराज जाने, लेकिन मुझे जहाँ तक ये समझ आ रहा है और जिस दिन हमें ये पता चल जाएगा कि यहाँ पे हमारा कुछ भी नहीं है, तो संगत जी वो दुःख तो अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि दुखों का कारण ही ये होता है कि हमारी किसी से इच्छाएँ होती हैं, अपेक्षाएँ होती हैं और हमारी किसी से ऐसी गहरी प्रीत होती है कि हम उसके बिना कल्पना नहीं कर सकते जीने की या हमें बड़ा दुःख हो जाता है कि वो हमें छोड़ के चला गया या फिर उसने हमारे मुताबिक हमारे साथ व्यवहार नहीं किया तो हमें दुःख होता है। तो ये दुःख तो हमारे अपने लगता है बनाए हुए हैं क्योंकि हम हर किसी पे ज़रूरत से ज़्यादा प्रेम लुटाते हैं, विश्वास करते हैं और मेरा करके बस उसी चक्रव्यूह में फँसे रहते हैं कि ये मेरा। जबकि सच्चाई में मेरा कुछ भी नहीं है, सचमुच कुछ भी नहीं होता। अगर हमारा कुछ है तो सिर्फ़ परमात्मा जो कल भी हमारे साथ था, आज भी हमारे साथ है और संगत जी हमेशा वो हमारे साथ ही रहेगा और इसके सिवा हमारे साथ कुछ भी नहीं रहेगा और अगर रहेगा तो सिर्फ़ परमात्मा और परमात्मा जिसके साथ होता है, वो अच्छे कर्म करता है, अपने कर्मों को ख़राब नहीं करता, दया भाव मन में रखता है, किसी को दुःख नहीं पहुँचाता क्योंकि प्रभु जब हमसे मिलते हैं, तो प्रभु हमें अपने जैसा ही बनाते हैं। तो संगत जी जिस दिन हमारे मन में ये भाव आ जाएँ कि किसी कोई हमारा दुश्मन नहीं या सब में ईश्वर का वास है, तो संगत जी ना हम किसी से द्वेष करेंगे, ना किसी से ईर्ष्या करेंगे, ना किसी को बुरा बोलेंगे, ना किसी की बुराई करेंगे। तो संगत जी वो ही भाव आ जाएँगे क्योंकि ईश्वर हमें अपना रहा है तो हमारे
गुण भी तो अवगुण भी तो हर रहे हैं और अपने गुण भी तो हमें दे रहे हैं। तो जब ईश्वर के को हमसे बहुत प्यार हो जाता है तो ईश्वर हमें हमारे बुरे कर्मों से दूर करते हैं, हमारे अंदर अच्छाइयाँ भरते हैं और फिर हम ईश्वर के जैसा ही अपना मन निर्मल, कोमल, पवित्र कर लेते हैं और सब बुराइयों से दूर होके ईश्वर के श्री चरणों में समा जाते हैं। सो संगत जी, आज का शुक्राना मैं बस यहीं पर समाप्त करती हूँ और गुरु जी महाराज की जैसी इच्छा होगी वैसे ही मैं अगला शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। अगर मुझसे सत्संग करने में या कोई कुछ गलत बोला हो संगत जी तो मुझे माफ़ कीजिएगा और आप सभी से इसी बात की उम्मीद करती हूँ कि संगत जी सचमुच इस संसार में हमारा ईश्वर के सिवा कोई नहीं है। अगर कुछ है हमारा अपना तो सिर्फ प्रभु गुरु जी महाराज, भोलेनाथ, महादेव, देवों के देव महादेव, वो अनादिकाल से हमारे साथ थे और अनादिकाल तक वो वही रहेंगे और कुछ भी नहीं रहेगा। बाकी सब मिथ्या है, कुछ भी सच नहीं है ईश्वर के सिवा। ये सब हमारी आँखों का भ्रम है, हमारे मन का भ्रम है कि ये मेरा, वो मेरा, कुछ भी नहीं मेरा। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप के क्या लागे मेरा। तो संगत जी इसी के साथ इसी नोट पे मैं अपने सत्संग को यहाँ विराम देती हूँ और बहुत जल्दी अपना अगला शुक्राना सत्संग लेकर के आऊँगी गुरु जी की महाकृपा के साथ, क्योंकि सत्संग करवाने वाले भी गुरु जी हैं, सत्संग सुनाने वाले भी गुरु जी हैं और संगत जी हमारी कोई औकात नहीं कि हम गुरु जी की बड़ाई कर पाएँ, क्योंकि संगत जी हमारे पास ना वो शब्द हैं और ना ही हमारे पास वो ज्ञान जो हम परमपिता परमेश्वर की बड़ाइयाँ कर सकें या कुछ उनका गुणगान कर सकें। ईश्वर की जब हमारे ऊपर कृपा होती है तो हमारे शब्दों में जादू आता है और ये जो बुलवाते हैं वो ईश्वर ही बुलाते हैं, क्योंकि उनकी कृपा के बिना तो हम बोल भी नहीं सकते संगत जी। सो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता, मेरे परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन और सभी संगत पे आप इसी तरह की कृपा दृष्टि बनाए रखना बाबा। हम तो नादान हैं, अवगुणी हैं, कुछ भी गुण नहीं हमारे पल्ले, तो कुछ भी मैंने अगर कुछ गलत बोल दिया हो तो प्रभु मुझे क्षमा करना, मुझे अपने श्री चरणों से लगाए रखना, हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना बाबा। कोई भी गलती हुई हो तो माफ़ कर देना मेरे दाता, आप तो बख्शनहार हो, आप बख्शनहार हो, मैं पुल्लनहार, बख्श दो मेरी भूल चूक बाबा। अपने श्री चरणों में जगा दो, अपने चरणों की प्रीति बख्शो, अपनी भक्ति की दात बख्शो, अपने नाम की दात बख्शो। आपका गुणगान 24 घंटे आठों पहर हर पल आपका सिमरन कर सकूं, ऐसी कृपा करो मेरे दाता। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाणे सर्वदा भला। कर कृपा प्रभु दीन दयाला, तेरी ओट पूर्ण गोपाला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी महाराज, लव यू गुरु जी महाराज, लव यू गुरु जी महाराज। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी सत्संग को सुनने के लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ध्यान रखें, सत्संग जब भी भेजें शांत वातावरण में बैठकर उसको रिकॉर्ड करें और आपकी आवाज़ में क्लैरिटी हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।